आज हम वुड प्रेप को देखेंगे। जब आपने वुड की मॉइस्चर को चेक कर लिया है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वुड की ग्राइंडिंग का। सो आई एम यूजिंग 40 ग्रिट सैंड पेपर और ये मैंने अपनी ग्राइंडर के साथ जो है वो अटैच कर लिया है। एंड नाउ यू विल क्लियरली सी द डिफरेंस कि अभी वुड किस तरह की है और ग्राइंडिंग के बाद ये कैसी होगी। So gradually I'll be covering all the areas और जितना भी इसकी रफ सी स्किन है वो इस ग्राइंडर की हेल्प से बहुत आराम से उतर जाती है। एंड इट गिव्स अ वेरी सूदिंग एंड प्लीजिंग इफ़ेक्ट कि जब आप एक क्लियर स्किन जो है स्टम्प की वो देखते हैं। आप एक कोर्स नंबर का जो है ग्रिड का जो है सैंड पेपर इसके लिए चाहिए होता है। यू कैन नॉट यूज़ फाइन ग्रिड सैंड पेपर। 40, 80 या 60 दे आर द आइडियल सैंड पेपर्स टू बी यूज्ड। इफ़ यू डोंट हैव 40 तो आप 60 को यूज़ कर लें या फिर 80 को यूज़ कर लें। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी वुड के ऊपर जब आप बड़े नंबर का सैंड पेपर यूज़ कर रहे होते हैं तो एक बर्न्स के मार्क्स आते हैं। जैसे लकड़ी जो है जैसे जैसे साफ़ हो रही है और उसकी एक क्लियर स्किन निकल रही है वैसे वैसे कुछ ब्राउन से स्पॉट्स भी नज़र आते हैं। वो अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आपको अपना सैंड पेपर का नंबर जो है वो चेंज करना है और फिर आपके वो वाले मार्क्स भी उतर जाते हैं। वैसे तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है कि आपने कहाँ से जो है वो वुड की ग्राइंडिंग की है और कहाँ से नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी आपको एक क्लियर स्किन नज़र आ रही है दैट मीन्स दैट यू हैव डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैच। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने किस एरिया में कर ली है और किस एरिया में नहीं, तो फिर आपको पेंसिल के साथ रैंडमली कुछ रफ़ लाइंस जो हैं वो लगानी है और फिर आपको अपना ग्राइंडर चलाना है। उससे होगा ये कि आप जहाँ जहाँ से लाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी तो आपको पता होगा कि यहाँ से मैंने ग्राइंड कर लिया है, और जहाँ से लाइन नहीं रिमूव हुई तो दैट मीन्स दैट यू हैव टू गिव मोर अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। अगर तो आप रिमूव नहीं कर रहे हैं बार को तो फिर तो ये वाला स्टेप आप नहीं करेंगे। अगर आप बार को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं और अगर आप बार को इंटैक्ट नहीं रखना चाह रहे और आपने उसको रिमूव करना है तो आप बार के लगे हुए ग्राइंडर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब बार उतरेगी तो वो बहुत स्पीड से उतरेगी और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी आँख में, मुंह पे या कहीं पर भी वो बार उतर के लग सकती है, विच कैन कॉज इंजरी। तो आपने बार को सबसे पहले रिमूव करना है। बार रिमूविंग का प्रोसेस भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फॉर नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू रिमूव द बार्क और आपने साइड्स को भी बिल्कुल क्लियर रखना है तो फिर आपको सबसे पहले साइड से बार्क को रिमूव करना है और फिर आपको ग्राइंडर की हेल्प से सारे एरिया को ग्राइंडर की हेल्प से जो है वो क्लीन कर लेना है ताकि वो भी एक बिल्कुल स्मूथ सी सरफेस हो उसकी साइड्स पर भी। लाइकवाइज टॉप को तो हमने कर लिया है और जो साइड्स हैं उनमें आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जहाँ पर रफ़ से पैचेस हैं और जहाँ पर ग्राइंडर यूज़ हुआ है। मेक श्योर टू डू द स्टेप आउटडोर। इंडोर आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ेगा और रफ़ ड्रेस जो है उसमें आप वो आपने पहना हो एंड योर हेड शुड बी फुली कवर्ड। यू शुड बी वेयरिंग रेस्पिरेटर और गॉगल्स आर मस्ट, ताकि आपकी ये हेल्थ सेफ्टी जो चीज़ें हैं ये आपने ज़रूर लेनी है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी और एनी डिस्टर्बेंस।
So now this is the final look of my stump, all clear और refined. बहुत ही स्मूथ सी इसकी स्किन हो गई है, साइड से भी टॉप से भी, एज़ कम्पेयर टू बिफोर जो कि बहुत ही अनलेवल्ड सी सरफेस थी. वुड ग्रेन जो है दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी विजिबल, और कुछ क्रैक्स जो आपको ऊपर के साइड पे नज़र आ रहे हैं इनको भी डील करने का मैं प्रोसीजर आपको लेटर ऑन बताऊंगी. अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो, बिफोर आई यूज़ द स्टम्प आई हैव टू स्प्रे माई स्टम्प जनरसली विद
टर्माइट स्प्रे, क्योंकि अगर टर्माइट स्प्रे से हम नहीं इसको ट्रीट करें तो लेटर ऑन इसमें दीमक लग सकती है। I'll show you how to use termite spray in later videos also.